हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमने पिछली कैटेगरी की बात की, डेफिसिट बजट की, जो टाइप था अनबैलेंस्ड बजट का। तो उस डेफिसिट बजट के जो तीन टाइप्स थे, प्राइमरी, फिस्कल और रेवेन्यू, इन तीनों टाइप की बात करेंगे। पहले डेफिनेशन की, फॉर्मूले की। सबसे पहले बात है रेवेन्यू डेफिसिट की। तीनों ही बजट में, चाहे रेवेन्यू हो, फिस्कल हो या प्राइमरी हो, तीनों में याद रखना है रिसीट्स होगा कम और एक्सपेंडिचर होगा ज्यादा। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में वर्ड आ रहा है रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट है रेवेन्यू से रिलेटेड, वो कंपोनेंट यहां कवर होंगे। रेवेन्यू से रिलेटेड दो ही कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस से यदि डेफिसिट जनरेट होता है तब उसे बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस की वजह से जो डेफिसिट जनरेट होगा, डेफिसिट कब आएगा? जब रेवेन्यू रिसीट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तब आएगा डेफिसिट। और इस तरह के बजट को बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। देखें क्या कहता है डेफिनेशन। इट इज द नेट आउटकम ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट के रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन का जो नेट आउटकम है उसे बोला गया है रेवेन्यू डेफिसिट। और आउटकम को रेवेन्यू डेफिसिट केवल तब बोला जाएगा जब रिसीट्स कम होगी एक्सपेंडिचर से। आगे कहता है इट मींस एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। या मैंने अगर यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म, यदि यहाँ पे फॉर्मूले को डेफिनेशन में कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मूला मैंने क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट, तब आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या फॉर्मूला बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन क्या बनी, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। फर्दर कहता है इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स दिस नेट आउटकम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू डेफिसिट। तीनों का मतलब एक ही है। फर्दर इट मे बी पॉसिबल that due to revenue deficit budget is in surplus or in deficit or balance। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार यदि रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो हमेशा ही डेफिसिट आए। मैंने गवर्नमेंट बजट के एक टाइप पढ़ा था बैलेंस्ड, एक था सरप्लस, एक था डेफिसिट। जो अनबैलेंस के दो पार्ट थे, सरप्लस और डेफिसिट। अब क्या ये हर बार जरूरी है कि गवर्नमेंट का यदि रेवेन्यू डेफिसिट है तो जो बजट है वो भी हमेशा डेफिसिट में रहेगा? नहीं, हो सकता है रेवेन्यू तो डेफिसिट में है लेकिन कैपिटल सरप्लस में है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट को हुआ है बेनिफिट। वापस मैं डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूं या फिर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करूं, तो मेरा रेवेन्यू तो है डेफिसिट में। रेवेन्यू डेफिसिट में सपोज गवर्नमेंट को 50 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। गवर्नमेंट जो भी खर्चे कर रही है पीएसयूज में, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कैपिटल रिसीट्स जनरेट की और कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया, हो सकता है ये 50 करोड़ आ जाए, हो सकता है ये आ जाए 45 करोड़, या हो सकता है ये आ जाए 60 करोड़। मतलब गवर्नमेंट ने जो कैपिटल रिसीट्स जनरेट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। हो सकता है वो 50 करोड़ ही ज्यादा हो सकता है वो 45 करोड़ ही ज्यादा हो, और हो सकता है वो 60 करोड़ ज्यादा हो। यदि 50 करोड़ ज्यादा होगा तो मेरा कैपिटल आया सरप्लस में, रेवेन्यू है डेफिसिट में, ये मेरा बजट आ गया बैलेंस्ड, ये मेरा बजट आ गया बैलेंस्ड। लेकिन कैपिटल सरप्लस में कितना, केवल 45, रेवेन्यू डेफिसिट में कितना, 50, तो नेट क्या आया, नेट आया 5 करोड़ का डेफिसिट। तो वहां से आ जाएगा मेरा कौन सा बजट, डेफिसिट बजट। तीसरी कंडीशन, यदि 60 आया तो 60 करोड़ का कैपिटल से सरप्लस है, जबकि रेवेन्यू से मुझे डेफिसिट है 50 करोड़, तो यहां से आ गया सरप्लस। तो अलग अलग केसेस में ये संभव है रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से बजट वापस डेफिसिट में आ जाए, बजट आ जाए सरप्लस में, या बजट आ जाए बैलेंस में। उम्मीद करता हूं ये जो बात है वो क्लियर हो चुकी है, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। मैंने फॉर्मूले की बात कर ली है, फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब अगली बात करें फिस्कल डेफिसिट की। तो बच्चों फिस्कल डेफिसिट को पहली लाइन पढ़ लें, इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग। बोरोइंग क्यों कहेंगे,
इसके बाद आगे करने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो कुल खर्चे कर रही है, कुल खर्चे मतलब गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर, इन कुल खर्चों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने कितना रिसीट्स जनरेट किया है। अब रिसीट्स के अंदर दो थे, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल रिसीट्स के कौन कौन से कंपोनेंट थे? कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है लोन लेकर, और कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट और लोन। गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए, सीधी बात, खर्चा आज किया है तो पेमेंट करना ही करना होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खर्चा कर दे पेमेंट करे ही नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। गवर्नमेंट यदि खर्चा कर रही है तो पेमेंट करना होगा। अगर गवर्नमेंट ने खर्चे का पेमेंट नहीं किया तो मानी जाएगी गवर्नमेंट डिफॉल्टर है। और गवर्नमेंट की इकोनॉमी के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रेडिटेबिलिटी है, जो इज्जत है, वो इज्जत गिरने लग जाएगी, क्रेडिटेबिलिटी इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करेगी उतना पेमेंट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो भी इनकम जनरेट करेगी दो फॉर्म में करेगी, रिसीट जनरेट, कैपिटल रिसीट्स भी दो फॉर्म में जनरेट करेगी, एसेट्स बेचकर या फिर लोन लेकर। मुझे फिस्कल डेफिसिट के अंदर ये निकालना है कि गवर्नमेंट ने जो कुल खर्चा किया, इस कुल खर्चे के लिए ऐसा कितना खर्चा है जो हम मीट आउट नहीं कर पाए अपने रेवेन्यू रिसीट से और डिस इन्वेस्टमेंट से। ऐसा कितना खर्चा है जो मैं मीट आउट नहीं कर पाया, गवर्नमेंट मीट आउट नहीं कर पाई अपने रेवेन्यू। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। न्यू रिसीट और अपने डिसइन्वेस्टमेंट से, ताकि क्लियरली ये पता लग सके कि हमें कितना लोन और लेना है। और एग्जांपल की बात करें, सपोज गवर्नमेंट का जो इस बार खर्चा हुआ वो हुआ 500 करोड़ का, सरकार का खर्चा हुआ 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ खर्चा है तो पेमेंट तो 500 करोड़ ही करना होगा। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीट है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स से रिसीट जनरेट करी, जो भी रिसीट जनरेट की नॉन टैक्स रिसीट्स के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, वो आया टोटल 400 करोड़। गवर्नमेंट की बात आई कैपिटल रिसीट की, तो गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट से 80 करोड़ तो जमा कर लिए, गवर्नमेंट ने पूरे 78 मार लिए, गवर्नमेंट पूरे 480 करोड़ ही जुटा पाई। गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीट में डिस इन्वेस्टमेंट से एसेट्स बेच दी, तब 80 करोड़ रुपए रिसीव करे, और 400 करोड़ अपने रेवेन्यू रिसीट के थ्रू। अब सरकार को 20 करोड़ कम पड़ रहे हैं, सरकार 20 करोड़ क्या करेगी? अब 20 करोड़ लेना होगा लोन, 20 करोड़ सरकार को लेना होगा लोन इस खर्चे को पेड करने के लिए। और लोन कौन सी रिसीट है? वो है कैपिटल रिसीट। इसीलिए कहता है फिस्कल डेफिसिट में इस लोन को अभी इंक्लूड मत करो डेफिसिट की वैल्यू निकालने के लिए। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो लोन को अभी इंक्लूड मत करो रिसीट में, ताकि हम ये इजीली पता लगा लें कितने का लोन लेना होगा यदि इकोनॉमी को सर्वाइव होना है, इकोनॉमी में सारे खर्चे हमें पेड ऑफ करने हैं। तो यहां कहता है फिस्कल डेफिसिट, इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग, इट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को हटा दिया जाए तो कितना हमें एक्स्ट्रा लोन लेना होगा, या बोरोइंग को हटा दिया जाए तो मेरे एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा रह गए मेरी रिसीट के कंपैरिजन में। फर्दर कहता है फिस्कल डेफिसिट शोज बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोरिंग गवर्नमेंट कर सकती है कहीं से भी, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल सेक्टर से, दैट हैज टू बी टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बोरिंग कर क्यों रहे हैं? खर्चे को रिपेड करने के लिए। बोरिंग कर सकते हैं आरबीआई से, पब्लिक से, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर से, अब्रॉड से। फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो आ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर टोटल रिसीट में कौन कौन सी रिसीट शामिल की? एक तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ताकि हम ये पता लगा सकें कितना लोन लेना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो जितनी भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है, चाहे वो बोरोइंग्स करे आरबीआई से, चाहे वो करे कमर्शियल बैंक से, या वो करे जनता से, या फिर वो करे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, ये सारी बोरोइंग ऐड कर लें। कमर्शियल बैंक और जनता से
सरकार लोन कैसे लेगी? अपनी सिक्योरिटी इश्यू करके, जनता को अपनी सिक्योरिटी जारी कर दी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अपने बॉन्ड इश्यू कर दिए, या फिर कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर दी। कमर्शियल बैंक ने क्यों खरीदी? क्योंकि उसे एसएलआर मेंटेन करना था। इसके अलावा आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले लिया, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले करती है, और रिक्वायरमेंट रही वो बोरो कर लिया एक्सटर्नल सेक्टर से। इसलिए नेट जो मुझे बोरोइंग निकालनी है उसमें इंक्लूड करेंगे जो पब्लिक से बोरोइंग की बाय इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट, और जो बोरोइंग की कमर्शियल बैंक से इन दी फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मैनेज करने के लिए, इन दी फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि जो एसएलआर मेंटेन करना था कमर्शियल बैंक को पैसा इन्वेस्ट करना था गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। आगे कहता है रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हो सकता है इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट हो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं ओवरऑल बोरोइंग को, ये बोल रहे हैं ओवरऑल बोरोइंग। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट का बजट है वो भी डेफिसिट में आ रहा हो, हमेशा ये संभव नहीं है। मैंने ऊपर बात कर ली थी कि जब जब रेवेन्यू डेफिसिट तो हर बार गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में ही होगा। रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट केवल तब माना जाएगा जब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट का जो ओवरऑल बजट का नेट अमाउंट निकल के आया वो डेफिसिट में आ गया, या फिर रेवेन्यू बजट भी डेफिसिट में, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं वो कम है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से, उस केस में ही केवल आ सकता है फिस्कल डेफिसिट। ये बात थी बच्चों सबसे पहले वाले पार्ट की, जो है फिस्कल, जो ये बात थी दूसरे वाले पार्ट की जो है फिस्कल डेफिसिट। अब बात करें तीसरे की, प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपल कहता है, इसका फॉर्मूला जो भी फिस्कल डेफिसिट आया, जो सरकार को बोरोइंग्स करनी है, उस बोरोइंग्स में से माइनस कर ली जाए नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट। मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो जो मैंने ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकाला, इस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर लाइबिलिटी माइनस कर ली जाए तब प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या फिर पेमेंट्स का मतलब ऐसे पेमेंट्स जो किए गए उस लोन पर जो सरकार ने लोन लिया, माइनस ऐसी इंटरेस्ट जो सरकार ने रिसीव की किस लोन पर जो सरकार ने दिया, मतलब नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीट या इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कहता है प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन एक्सेस ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ओवर नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इन नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट में जो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी या फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट है ये निकालेंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोविंग्स में से, जो बोरोविंग सरकार ने की कहीं से भी उस पर जो ब्याज बन रही है, माइनस जो लोन सरकार ने इन हाउस दिया, जो लोन सरकार ने इंडिया के अंदर ही दिया उस लोन पर कितनी इंटरेस्ट सरकार ने वसूल की है, क्योंकि जो लोन सरकार या फिर जो पैसा सरकार बाहर इन्वेस्ट कर रही है वो एक तरह से डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी, वो यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगला कहता है जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अब इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह का एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट पेमेंट है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्राइमरी डेफिसिट की वापस बात कर लें, एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मींस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड विद इन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग। और इंटरेस्ट जो पेमेंट सरकार कर रही है वो हमेशा माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात थी बच्चों ओवरऑल जितने भी बजट डेफिसिट के पार्ट हैं। रेवेन्यू फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, या फिर सारी बोरोविंग्स प्लस कर देंगे आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू। और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट जिसका फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक जो रहेगा कि इन सभी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या होंगे इकोनॉमी के ऊपर, वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।